आरएसएस और बीजेपी के बीच मतभेद और मनभेद को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों में आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान, संघ की पत्रिका में लिखे गए लेख और संघ के बड़े नेता इंद्रेश कुमार के बयान के मायने तलाशे जा रहे हैं। आज बहुत लोगों के मन में कई तरह के सवाल घूम रहे हैं कि आखिर मोहन भागवत ने क्यों ऐसा कहा और इंद्रेश कुमार ने क्यों बयान दिया। साथ ही पत्रिका में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन पर जो लेख लिखा गया उसका मतलब क्या है। क्या मोदी और शाह की अगुवाई में बीजेपी की वर्किंग स्टाइल से संघ खुश नहीं है? क्या संघ की तरफ से इशारे में बीजेपी की टॉप लीडरशिप पर निशाना साधा गया है? ऐसे ही सवालों के जवाबों को तलाशने की कोशिश की गई है कि बीजेपी और आरएसएस के बीच अंदर खाने आखिर चल क्या रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से जब आरएसएस के बयान पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जितनी बीजेपी को सीट मिली 240, उतना कांग्रेस का अगर 3 चुनाव का भी काउंट करें तो वह नहीं पहुंचते हैं। आज वो लोग बड़ी बड़ी बात करेंगे तो ये ठीक नहीं है। सवाल इंद्रेश कुमार के बयान पर पूछा गया, लेकिन मुख्यमंत्री साहब पूरे जवाब दिए बिना ही चल दिए। पत्रकार सवाल पूछते रहे और मुख्यमंत्री आगे बढ़ गए। आरएसएस के सवाल पर बीजेपी के बड़े बड़े नेता यूं ही कन्नी काटते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर आरएसएस के बयान से बीजेपी इतनी असहज और असहाय क्यों नजर आ रही है? इसके लिए पूरी टाइमलाइन पर ध्यान देने की जरूरत है। दरअसल इधर मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, उधर अगले ही दिन आरएसएस और बीजेपी के बीच मनभेद और मतभेद की चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। इंद्रेश कुमार 13 जून को जयपुर के पास कनौता में राम रथ अयोध्या यात्रा दर्शन पूजन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के संदर्भ में कहा कि जिस पार्टी ने भगवान राम की भक्ति की लेकिन अहंकारी हो गई, उसे 241 पर रोक दिया गया, लेकिन उसे सबसे बड़ी पार्टी बना दिया जो पूर्ण हक मिलना चाहिए, लेकिन उसे सबसे बड़ी पार्टी बना दिया जिसे पूर्ण हक मिलना चाहिए। जो शक्ति मिलनी चाहिए थी वो भगवान ने अहंकार के कारण रोक दी। इंद्रेश कुमार ने स्पष्ट रूप से इंडिया ब्लॉक का जिक्र करते हुए कहा कि जिनकी राम में कोई आस्था नहीं थी उन्हें एक साथ 234 पर रोक दिया गया। सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े रह गए। इसलिए प्रभु का न्याय विचित्र नहीं है, सत्य है, बड़ा आनंददायक है। हालांकि अब उन्होंने अपने बयान से यू टर्न ले लिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता इंद्रेश कुमार ने कहा कि देश का वातावरण इस समय बहुत स्पष्ट है कि जिन्होंने राम का विरोध किया वो सब सत्ता के बाहर हैं, लेकिन जिन्होंने राम की भक्ति का संकल्प लिया आज वो सत्ता में है और तीसरी बार की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बन गई है। इंद्रेश कुमार ने कहा कि देश उनके नेतृत्व में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। यह विश्वास जन जन में जागृत हुआ है और यह विश्वास फले फूले, इसकी शुभकामना करते हैं।